तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। अस्सलाम वालेकुम। आ गया आप? वालेकुम सलाम। सब ठीक तो है ना? अबे मत पूछो यार। कुछ लोग शायद पैदा ही इसलिए होते हैं ताकि दूसरे शरीफ लोगों की जिंदगी खराब कर दे। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। छोड़ो भाई। अच्छा ये बताओ, बच्चे चले गए? हाँ चले गए। आपके लिए नाश्ता बना दो? लेकिन पहले मैं नहा के तैयार हो जाता हूँ। ला भाई। फिर से फीकी चाय? यार समझ में नहीं आता मसला क्या है भाई। तुम मेरी चाय में इतनी कम चीनी क्यों मिलाती हो? इससे तो बेहतर है कि मैं चाय पीना ही छोड़ दूं। एक बात बोलूं आपको, बिल्कुल अरहम की तरह जिद करते हैं आप, और लगते भी वैसे ही हैं। अब मैं तैयार होती हूँ, फिर देर हो जाएगी मुझे। अरे यार एक फेवर करोगी? आज शाम को जा रहे हैं ना हम, तो मैं सोच रहा था कि वो पीली साड़ी हुआ करती थी ना तुम्हारे पास, बड़ी प्यारी लगती थी तुम पर। प्लीज मेरी खातिर आज वो पहन लो। साड़ी? अब क्या इस उम्र में साड़ी पहनना अच्छा लगेगा? 2 बच्चे हो गए मेरे। क्या बात कर रही हो? इतनी प्यारी तो लगती थी, प्लीज पहन लो। नहीं, मैं नहीं पहन सकती। बहुत शोख रंग है उसका, और आपको पता है मैं अब शोख रंग नहीं पहनती। मुझे मत कहिएगा, मैं नहीं पहनूंगी। क्या हो गया? नहीं भाई, सब मजाक उड़ाएंगे। मैं नहीं पहन रही साड़ी। नहीं नहीं नहीं। भाई मैं तो कहती हूँ खुदा लगती, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि इन दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दो। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अरे भाई शादी में वक्त बहुत कम रह गया है। क्या जरूरी है कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, और ये भी क्या जरूरी है कि वो जल्दी राजी हो जाए शादी करने पे। हो जाते हैं महनाज आपा, बाज लोग पहले ही तैयारियां मुकम्मल करके बैठे होते हैं। और वैसे भी आजकल के दौर में इंतजामात करना कौन सा मुश्किल काम है, बस पैसा हाथ में होना चाहिए। हाय हाय, यही तो मुश्किल है भाई। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये दोनों साथ ही रुखसत हो जाए, लेकिन जब मैं अपने वसाइल पे नजर डालती हूँ ना, बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो कहती हूँ खुदा लगती भाई, हर काम हमारे बस में नहीं, बास काम अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसके बंदे कितने कमजोर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा, परेशान मत हो। हम तो बहुत ही कमजोर हैं भाई, क्या करें। Come in. मुझे तो लगा कि तुम ऑफिस नहीं आओगे आज। अगर फारूकी साहब होते ना तो वाकई ऑफ कर देते। बैठे। थैंक यू। तो आपका होटल कैसा है? थोड़ा दूर है, लेकिन बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। और वैसे भी मुझे समंदर का व्यू हमेशा से पसंद था। भाई कराची में समुंदर के अलावा और है ही क्या? आपकी वाइफ, मेरा मतलब है सवालात तो बहुत करती होंगी। वैसे हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मेरी अहलिया मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। मैं उसे जो बताना चाहता हूं खुद ब खुद बता देता हूं। वैसे मैं ऐसी कोई बात छुपाता भी नहीं। फिर तो आप बहुत लकी हुए, वरना औरतें तो अपने शौहरों के पीछे पड़ी रहती हैं। हाँ बाकी माशाल्लाह हानिया की यही अच्छी आदत है कि वो शक्की बिल्कुल नहीं।
फिर तो ये नाकाबिले यकीन बात हुई, औरत हो और शक ना करे। ये बताओ, तुम फैक्ट्री हो आई? मैं इसीलिए आई थी कि पूछूं कि कब जाना है। नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। आप ड्राइवर के साथ हो हैं? ऐसा करते हैं, जब भी आप फ्री हो जाएं तो बता दीजिएगा, फिर प्लान कर लेंगे। हसन, आज ना डॉक्टर मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था, जैसे मैं वाकई में पागल हो गई हूँ। घर में कोई नजर आता है, खुदकुशी करने का दिल तो नहीं चाहता, शौहर पे भरोसा है, वगैरह वगैरह। अरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स तो ऐसे बेफिजूल सवाल पूछते रहते हैं। जो जवाब उनको मिलता है ना, उसी से वो अपनी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। हसन, एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो। ये सायरा कौन है? वो नई मैनेजर है, तो इस्लामाबाद से आई है। क्यों? नहीं नहीं, वो अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए उधर आ जाओ। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। नहीं, मेरा मतलब है अगर तुम्हारा मूड बनता है तो शौक से जाओ। एक और बात बोलूं, मानेंगे? हाँ, अगर मानने लायक है तो जरूर मानेंगे। आज डिनर पे चलें, लेकिन सिर्फ आप और मैं। ओहो, लगता है बेगम आज बहुत ही रोमांटिक मूड में है। चलेंगे भाई, जरूर चलेंगे। ठीक है, मैं फिर बच्चों के लिए कुछ बना लूं? ठीक है, वैसे भी बस 10 मिनट का काम बचा। ठीक है। कुछ बातें इंसान की जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसे वो छुपाना चाहता है और भूल जाना चाहता है। और अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है? मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट ने मुझे तोड़ के रख दिया था। बस उन्हीं दिनों में एक जगह मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। काफी हद तक मामला कंफर्म था, लेकिन फिर इस हादसे ने सब कुछ बदल के रख दिया। आप सही कहती हैं। कभी कभी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक लम्हा जिंदगी का रुख ही तब्दील कर देता है। मेरा भाई राहिल बहुत छोटा था, उसे मेरी तवज्जो की जरूरत थी, और मेरे ससुराल वालों ने कह दिया था कि वो मेरे साथ उसकी भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। लेकिन पता नहीं, मेरा दिल नहीं माना। मुझे लगा ये सब कुछ वक्ती है, बाद में ऐसा नहीं होगा। बस कहीं वो मेरे भाई को गुलाम बनाकर ना रख लें, कहीं उसकी शख्सियत पर बुरा असर ना पड़े, इसलिए मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन ये तो बहुत बड़ा फैसला था। मुझे इस बात पर कोई पछतावा नहीं है। राहिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शाइस्ता और मुहस्सिब। तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं उससे मिलना चाहूंगा। फिलहाल तो मैं उसकी शादी के बारे में सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दूं। कोई अच्छी सी लड़की मिले, पहले 1 हफ्ते में उसकी शादी करवा दूं। वैसे मेरे जहन में एक लड़की है, अब अगर राहील और आप मिलना चाहें तो। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। तो भाई इसी बात पे एक अच्छी सी चाय हो जाए। हाँ,
फिर भी हसन, हम लोग उन लोगों को नहीं जानते। हाँ भाई, तो जान जाएंगे ना। और देखो, खानदानी निजाबत किसी तारुफ का मोहताज नहीं होती भाई। इंसान का अंदाज, उसकी इखलाकियत, वही उसकी शराफत की गवाही दे देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बेटी का मामला है, ऐसे हम लोग किसी के भी हाथ में उसका रिश्ता नहीं दे सकते। हानिया, फिलहाल तो ये सारी बातें मफरूजे पर मुश्तमिल हैं। पहले कुछ बात कंफर्म तो हो। और ये जरूरी तो नहीं है ना कि उनैजा उन लोगों को पसंद आएगी या फिर उनका राहील आपा भी को पसंद आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगी? उनैजा हमारी इतनी प्यारी है माशाल्लाह, उनको जरूर पसंद आएगी। वैसे मैंने उन्हें आज रात को खाने पे बुला दिया है। अगर उनैजा पसंद आती है तो फिर इंशाल्लाह बात आगे चलाएंगे। और वो उसका भाई कब तक आएगा? यही कुछ 2-4 रोज। वैसे मैंने उसकी तस्वीर देखी है, मुझे तो अच्छा लगा। हैंडसम है, खुश मिजाज और माशाल्लाह नौकरी भी अच्छी खासी है। फिर तो सायरा भी बहुत खूबसूरत हो। हाँ माशाल्लाह काफी खूबसूरत है। वैसे 40-42 की तो होगी, लेकिन लगती नहीं है। कुछ औरतों पे ना उम्र असर ही नहीं करती। तो फिर मैं मैसेज करके कंफर्म कर दूं? चलिए वॉइस मैसेज भेजता। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज तो आपने पहचान ही ली होगी। तो फिर 8:30 बजे आपका इस्तकबाल करने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। उनैजा मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप लोग भी राहील की तस्वीर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वैसे फैसला तो हसन करेंगे, मगर मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। नहीं आप अभी कैसी बातें कर रही हैं? आप जो हुक्म देंगी वैसा ही होगा। आप लोग उनैजा की भी राय ले लें। आपको भी तो राहील से पूछना होगा ना। मैं आने से पहले राहील से बात करके आई थी, उसे कोई एतराज नहीं है। वैसे उसकी जिंदगी के फैसले मैं ही करती हूँ। अच्छी बात है। हम बस यही चाह रहे थे कि दोनों बहनों की शादी। बता चुके हैं आप मुझे पहले हसन, और मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर पापा भी, फिर तो कोई मसला ही नहीं हुआ। हसन, तुम 2 दिन से मेरी मदद कर रहे हो। थैंक यू। बहुत खुश नसीब हैं आप मिसेस हसन। अरे मेरा भाई हीरा है, हीरा। बिस्किट तो रख देती। आप चाय लें प्लीज। ये ऑफिस हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज का मरकज है। हमारा एक और ब्रांच कोरंगी में है और एक और पंजाब में, इसलिए शायद आपको अक्सर ट्रैवल भी करना पड़े। नो इशू, आई लव ट्रैवलिंग। मुझे तो अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना। गुड। अच्छा, आपने राहील के बारे में क्या फैसला किया है? नहीं, माशाल्लाह अच्छा काबिल लड़का है, वेल मैनर्ड। अभी तक तो हम में से किसी को भी वो नापसंद नहीं आया। ये तो बहुत अच्छी बात है।
फिर क्या प्रोग्राम है? वैसे एक बात बताएं, फर्ज कर लें ये रिश्ता तय हो जाता है, तो क्या आप लोग फौरी शादी करने के कायल हैं? भला मैं फर्ज क्यों करूं? मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि ये रिश्ता जल्द से जल्द तय हो जाए और शादी हो जाए। भाई जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। मान लिया जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन शादी तो जमीन पर ही होती है ना। रही बात फौरी शादी की, तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं। अब आप लोग 1 हफ्ते का या 15 दिन का टाइम लें, आप पर डिपेंड कर। चले, ये बात सुनकर मुझे काफी इत्मीनान हुआ। तो चलिए इस अच्छी बात के मौके पर एक अच्छी सी चाय पीते हैं। चाय? और हाँ, चाय मैं बनाऊंगी एंड यू विल लव इट। अभी लाए। मुन्ना भाई, वो राहिल की बहन का फोन आया था, जवाब मांग रही है वो। और आपका क्या ख्याल है? मैं क्या सोचूंगी, तुम अपना बताओ। तुम्हें अगर तसल्ली है तो ठीक है। आपा भी अगर आप मुतमईन हैं तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा मतलब है नेक काम में देरी नहीं की जाती। तुम्हारी यही राय है? मुझे कोई एतराज नहीं है, आप खुद फैसला कर लेना। हाय हाय, मैं क्या फैसला करूंगी भाई? तुम जब फैसला कर ही रहे हो तो मुझ बुढ़िया को क्या जरूरत है फैसला करने की? ठीक है, जो आपका हुक्म। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं कहाँ बात करूंगी उससे? हसान का अस्सलाम वालेकुम। हसान, खैरियत है? हाँ हाँ, बस यही बताना था कि आप अभी ने अपना फैसला कर लिया है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम्हें ही बताओ ना। अच्छा, अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक भाई, खैर मुबारक। तो फिर मैं सायरा को बता दूं? अरे नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। आपा से कहिएगा कि जवाब देने के लिए उन्हें घर पे बुलवाएं, यही तरीका है और ये अच्छा भी लगता है। उन्होंने वैसे मुझे हुक्म दिया है, मेरा ख्याल है कि वो उन्हें बुलाना नहीं चाहती। ये क्या बात हुई? बहाने, अब जो उन्होंने कहा है वो तो करना ही होगा ना। हाँ, ये तो है। अब उनके तकाजे में शिद्दत आ जाएगी। अल्लाह मालिक है। वैसे तुम्हारे जहन में कोई बात है? मेरा मतलब है, सुबह तो तुम इनकार करने को कह रही थी। आप घर आ जाएं, फिर मैं आपसे तफसील से बात करती हूँ। चलो फिर शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन मेरे ख्याल में 1 महीना तो लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमें जहेज के नाम पर एक तिनका भी नहीं चाहिए। और आई एम नॉट सेइंग फॉर्मली, आई रियली मीन इट। माशाल्लाह है, बहुत अच्छा ख्याल, लेकिन फिर भी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना। मेरा मतलब है, जितनी हमारी हैसियत होगी उतना तो हम करेंगे। आप कुछ भी कहें, हमें कुछ नहीं चाहिए। बल्कि राहिल ने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दे। बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों के बारे में जो मैंने सोचा था वो ख्याल बिल्कुल दुरुस्त रहा। तो इस खुशी की बात पे क्यों ना आज का लंच मेरी तरफ से हो जाए? नहीं, लंच की मेरा मतलब है इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कुछ काम पेंडिंग थे। ये बताएं कि फैक्ट्री की विजिट कर लिया आपने? जी, लंच के बाद मेरा प्लान है फैक्ट्री विजिट करने का। इत्तेफाक की बात है, दोपहर को तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं हम साथ जा सकते हैं। व्हाई नॉट? ऐसा करते हैं, पहले किसी अच्छी जगह पर लंच करते हैं, फिर उसके बाद फैक्ट्री विजिट पर जाते हैं। जैसे आप चाहती हैं, लेकिन पहले मैं कुछ काम खत्म कर लेता हूँ। मैं भी राहिल को ये खुशखबरी सुना दूं, बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। ठीक है ना? I'll catch you in a while. जी हेलो, वो मेरे दोपहर का अपॉइंटमेंट प्लीज कैंसिल कर लें। मुझे अभी याद आया कि मुझे तो फैक्ट्री जाना है। हाँ हाँ, टुमारो मॉर्निंग शुड बी फाइन। थैंक यू।
सारा हिसाब किताब लगा दिया मैंने, पूरे 50 लाख का खर्चा है। 50 लाख? इतने सारे पैसे? हाँ तो भाई महंगाई भी तो देखो आसमान से बातें कर रही है। ये तो शुक्र है कि मैंने तुम दोनों बहनों का जेवर बना लिया, अब और भी तो खर्चे होते हैं उसके अलावा। मगर अम्मी इतना सारा रुपया आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से क्या मतलब? मुन्ना देगा। मामू? हाँ मामू इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अरे रहने दे, ज्यादा नन्ही ना बन। अच्छा तुझे अपने मामू का पता है? मामू का ये घर देख जो ससुराल वालों ने दिया है, गाड़ी देख, अरे इतने ढेरों पैसे उसके पास हैं। नहीं होंगे तो वो अपनी ससुराल से लेके देगा। मगर अम्मी इतना खर्चा करने की हमें जरूरत ही क्या है? हम सादगी से भी तो कर सकते हैं शादी। आए हाय, कर ही ना ले तू सादगी से शादी है। जहेज नहीं लेके जाएगी ना तो सारी जिंदगी तुझे ताने मिलेंगे ससुराल के बदबख्त। अम्मी वो पुराना जमाना चला गया है जहालत वाला। अरे वही जमाना है, बदला नहीं है। अब लोग ज्यादा लालची हो गए। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है और मामू इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर ही नहीं सकते हैं। अल्लाह माफ कर दे, तुझे मामू के पैसों की बड़ी फिक्र है। अरे मैं जानू वो जाने, उसका खर्चा ही क्या है कमबख्त का है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या है उसके खर्चा। और मैं कौन सा उससे मदद मांग रही हूँ? थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगी। अरे आप कुछ भूल गए हैं क्या? नीचे आपा भी मिली, उनकी बातों से कुछ परेशान हो गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? 50 लाख? अरे आपा भी, मेरे पास 50 लाख कहां से आए? मुश्किल से अकाउंट में 10-12 लाख हैं, और अगर बहुत तीर मार लिया तो ऑफिस से कुछ लाखों का लोन मिल जाएगा। 50 लाख? 10-12 लाख से क्या बनेगा? तो देखें आपा, आपके सामने कुछ भी छुपा नहीं है। आप तो जानती हैं कि तनख्वाह जितनी नहीं है, अखराजात उससे ज्यादा है, और महीने के एंड तक मेरा क्या हाल होता है ये मैं ही जानता हूं। भाई तुम मेरे हो और जबान बोल रहे हो हानिया की। कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे सगे हैं? यही 2 भांजियां हैं, और इन्हीं के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। पापा भी, जो सच है मैंने बस वही बयान किया है। तो फिर एक काम करते हैं, उनेजा की शादी बाद में कर लेंगे, खत्म करो उसका रिश्ता। फारिया के ससुराल वालों से कह दूंगी कि भाई हमारे हालात अच्छे नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। ठीक है? ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे तो क्या करूं, सगे भाई का तो खून ही सफेद हो गया है। पर पापा भी, 50 लाख बहुत बड़ी रकम है। तो ठीक है, फिर ऐसा करो कि हमें जहर की एक पुड़िया ला दो ताकि हम तीनों खा के मर जाएं। 100 रुपए की आती है, जेब में है 100 रुपए, या वो भी मैं दूं? 50 लाख रुपए? आज तो आप अभी बहुत ही गुस्से में हैं। मैंने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन कहती हैं कि जहर दे दो मुझे और मेरी बेटियों को। ताज्जुब हो रहा है, इससे पहले तो आपा भी ने इस लहजे में मुझसे कभी बात नहीं की। लेकिन हसन, ये तो ज्यादती है ना? खूब ज्यादा ज्यादती है, और यही नहीं, साथ में कार भी कह रही है। कार? जी हाँ, कार। हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है, हमने तो कोई मुतालबा भी नहीं किया उनसे। लेकिन वो कुछ सुने तो ना। उनका ख्याल है कि कार के बिना बेटियों की रुखसती लोगों के सामने नाक कटवाने वाली बात जैसे है। कमाल है भाई। आप उन्हें मना कर दें, हम कहां से अफोर्ड करेंगे? मैंने तुमसे कहा ना, मैंने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे कम में वो राजी ही नहीं हो रही। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ उनसे। तुम इस मसले में क्यों पड़ना चाह रही हो आन्या? खामखा दिल जलाने वाली बात है। अरे भाई, तुम उनके मिजाज से वाकिफ हो ना। जब वो इस तरह गुस्से में होती है ना, खामखा अपना गुस्सा तुम पर निकाल देंगी। कोई बात, अगर मुझ पे गुस्सा करके उन्हें सुकून मिलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं बात जरूर करूंगी। कम से कम उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो क्या मांग रही हैं। प्लीज यार, प्लीज, मेरी खातिर यार। देखो, जैसे ही मुनासिब वक्त मिलेगा ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। और वैसे भी मुझे 50 लाख रुपए कौन देगा? ये दफ्तर से ही। जी, अरे भाई आ रहा हूं ना यार। मैं चलता हूं, शाम को मिलते हैं। ठीक? ठीक है, लेकिन सुने ना, गाड़ी प्लीज ध्यान से चलाइएगा। भाई 30 साल से चला रहा हूं यार, बच्चा नहीं हूं। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना।
हानिया, हमें जहेज के नाम पर एक तिनके की भी जरूरत नहीं है। हसान से कहो कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी, हसान तो मान जाएंगे, लेकिन आपा नहीं मानेंगी। उन्होंने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी हुई है। अरे तो वो सामान हम रखेंगे कहाँ? घर में तो कोई जगह ही नहीं रखने की, सारा घर सामान से भरा हुआ है। अम्मी क्या बताऊं आपको, हसान बहुत परेशान है। हानिया, हसान से कहो कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा से। और तुम तो अच्छी तरह से जानती होगे तुम्हारे पापा हसान को कितना पसंद करते हैं। और सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं, सारा खानदान इस बात पे रश करता है कि माशाल्लाह तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है। अल्लाह का बहुत शुक्र है अम्मी। बेशक बेशक, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, वरना हम किस काबिल हैं। अच्छा, हसान से पूछ के मुझे बता देना, तो मैं वो अमाउंट शाम तक चेक में भिजवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, अभी मत भिजवाइएगा। मैंने हसान को बताया हुआ नहीं है ना, पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर आपको कॉल करूंगी। हसान से कहना कि खैरियत ना बढ़ते, वरना मैं तुम्हारे पापा को लेके तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। तो आ जाए ना अम्मी, इस बहाने कम से कम पापा घर तो आएंगे। उस दिन से नाराज होके गए, फिर वापस घर ही नहीं आए। तुम अपने पापा के मूड को तो अच्छी तरह से जानती हो, पल में तोला पल में माशा। ये तो है। हसान, हसान, फैक्ट्री में आग लग गई है। हाँ? और कैसे और कब? वो फोन आया था, आग स्टोर में लगी और स्टिचिंग डिपार्टमेंट तक फैल गई है। फायर ब्रिगेड को बुलाया है, लेकिन आग तो फैलती जा रही है। और कोई जख्मी तो नहीं हुआ? आई थिंक 2 औरतें और एक स्टोर मैनेजर झुलस गया है। आई थिंक वी हैव टू गो नाउ। चलो 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 भाई। देखो सादिया, अगर हसान को रकम की जरूरत थी तो उसको डायरेक्ट मुझे कहना चाहिए था। मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि उसने हानिया के जरिए कहलवाया। हसान ऐसा नहीं है, आप तो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो मैंने हानिया से कहा कि क्या कहा तुमने? देखिए नवाज, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, और यही पैसा अगर हमारे दामाद और बेटी के यहाँ काम आ जाए तो क्या बुराई है। और हसान ने आज से पहले हमसे कुछ नहीं मांगा। इस वक्त प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में अगर हम उसके काम आ जाते तो क्या अच्छा होगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है सादिया, लेकिन हालात पे हमारा कोई जोर नहीं। क्या हो गया नवाज आपको? आप तो हसान को इतना पसंद करते थे, हर वक्त उसकी तारीफें करते रहते थे, अब क्या हो गया आपको? देखो सादिया, ऐसा कोई लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात की आजमाइश हुई हो। क्या मतलब है आपका? क्या अब आप समझते हैं कि ऐसी कोई बात है? सादिया, 50 लाख की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। हसान बहुत अच्छा है, बहुत खुददार, बहुत ही जिम्मेदार शख्स है। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। वो चाय पियेंगे? बना के आऊं? हाँ बना। आपा, आपा, आपा कहाँ है? क्या हुआ ममानी जान, सब ठीक है ना? हसान की फैक्ट्री में आग लग गई है। ओ खुदाया, मामू तो ठीक है ना? आपा कहाँ है? क्या बात है? क्या शोर मचा रखा है? आपा, हसान की फैक्ट्री में आग लग गई है। तो हसान की फैक्ट्री में आग लगी है? उसकी नौकरी में तो आग नहीं लगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ठीक कह रही हूँ। और वैसे भी वो फैक्ट्री कौन से हसान की बाप की मिल्कियत है? लेकिन हसान ऐसा नहीं सोचते आपा। तुमसे बात की है मैंने? हैं? की है मैंने तुमसे बात? बीच में बोल पड़ती हो। और हसान को बता देना कि इस फैक्ट्री की आग को बुनियाद बना के वो शादी पे जो पैसे देने हैं वो न रोक ले। बहुत चीजें उसको सिखा दी हैं तुमने। चलो अब खड़ी क्या हो? चलो जाओ, फैक्ट्री की आग बुझाओ। घंटों में चलती है। और तू यहां खड़ी क्या चाय के चिस्कियां ले रही है? चल उठा चाय का कप, जा अपने कमरे में। बड़े बहाने सिखा दिए हैं इसने। अगर राहिल मिलना चाहता है तो मिल लो, इसमें हर्जी क्या है?
नहीं हर्ष तो कोई नहीं है, लेकिन जरूरत भी क्या है, शादी हो रही है ना हमारी। अच्छा है ना बाबा, तुम लोग एक दूसरे को जान पहचान लोगे। ओह हेलो, इस जान पहचान वाले फॉर्मूले से ना मुझे सख्त नफरत है। वैसे भी ये मर्द मुझे समझ नहीं आते हैं। सब मर्द एक जैसे नहीं होते और राहील तो काफी मुख्तलिफ है। मुझे तो नहीं लगता, सारी जिंदगी उसने अपनी बहन के इशारों पे गुजारी है। तुम देख लेना, वो आगे भी ऐसा ही करेगा। तो इसमें हर्ज ही क्या है, हम दोनों बहनें भी तो अम्मी और मामू के साए तले जवान हुई हैं। पारिया तुम्हें पता है, मैं ना अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो अम्मी की बेजा जिद है जिसकी वजह से मजबूरन मैंने हाँ कर दी है। अम्मी ने ना तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। सिर्फ 2 बहन भाई हैं, आगे जाके सायरापी की भी शादी हो जाएगी, तुम्हारा अकेली का राज होगा। शादी उनसे कौन शादी करेगा अब इस उम्र में। अरे अच्छी खासी स्मार्ट हैं वो, और उम्र चोर भी, ज्यादा उम्र की लगती नहीं है कहीं से भी। वैसे ये भी है। सुनो, तुम बहन मेरी लेकिन तरफदारी उनकी करती हो तुम। मैंने तो हक की बात की है भाई। शायद आप बात की अहमियत को समझ नहीं रहे जुबैर साहब। देखें, इस हादसे में हमारा एक एम्प्लॉय झुलसकर मर गया है। अब एफआईआर पे आपके नाम के अलावा मेरा और सायरा का नाम भी मेंशन है। मैं तो किसी ना किसी तरह फिर भी निपट लूं, लेकिन सायरा का क्या होगा? ये कैसा मशवरा है जुबैर साहब? अरे हम शहर छोड़कर क्यों जाएं? ये तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और वैसे भी कंपनी की तरफ से हमने उसके घर पे पैसे भिजवा दिए हैं। क्या कह रहे थे? कह रहे थे 2-4 रोज के लिए शहर छोड़कर चले जाओ, इस्लामाबाद या कहीं, जब मामला ठंडा हो जाए तब वापस आना। तो ठीक है ना? तुम होश में तो हो सायरा? अरे हम इस जुर्म को अपने गले क्यों बांध ले? हमारा इससे क्या लेना देना? बिल्कुल नहीं, मैं शहर छोड़कर भागने वाला नहीं हूं। सर, बाहर पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनैजा भाई, आज सारी शॉपिंग कर लो ताकि ये रोज रोज बाजार के चक्कर न लगाने पड़े। ये कैसे मुमकिन अम्मी, वो तो इतनी सारी चीजें खरीदनी है हमने। भैया, शॉपिंग करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, सारी जिंदगी आदमी शॉपिंग ही करता रहता है। बस जो जरूरी चीजें हैं वो खरीद लो। जैसे कि कपड़े कपड़े और कपड़े। कपड़े कपड़े और कपड़े आ गई बकवास करने। जब पता है कि जाना है तो ये चाय काहे को बना के लाई हो? चीजों का ज़ियाई करते रहते हो। अच्छा, वो अब तेरे मामा आए ना तो उनसे कहना कि भाई कुछ दिन की छुट्टी ले ले ऑफिस से। अम्मी, मामू के बॉस तो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं और मामू आजकल बहुत बिजी हैं, छुट्टियां लेना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। हाय, याद आया, आज तो मुन्ना मुझे सलाम करने भी नहीं आया है। वही तो मैं आपको कह रही हूँ, मामू आजकल बहुत मसरूफ हैं। अच्छा, आप क्या मामू की मसरूफियत पे ही बहस होती रहेगी? है, उठाइए चाय, जाना है बाजार। और हाँ, हानिया से जाके कहो कि अपनी मौजूदगी में मासी से सफाई करवाए, पड़ी सो रही होगी कमबख्त। जी अम्मी, मैं कह देती हूँ। अम्मी बस करें आप, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। क्या बस करूं? है, तू ना ज्यादा मेरे मुंह लगा कर। गाड़ी का कह दे, जा कह अब। कह रही हूँ ना। मुसीबत में पड़ गए हम। उठाइए चाय, चलो। हद हो गई, पुलिस वाले ने तुम्हारा दिमाग ही खराब कर दिया। कि मुझे नहीं लगता कि हमारी जान इतनी आसानी से छूट पाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा? लालच का समुद्र ठांटे ले रहा था। इतनी आसानी से वो हमें नहीं बख्शेगा। आसान? मैं तो कह रही हूँ
कोई पहली अवेलेबल फ्लाइट देके कहीं बाहर चले जाते हैं। मखाना बातें मत करो सायरा। अरे तुम्हारे घर में मेरे घर में शादी है, उसका क्या? अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो? ऐसे कैसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? आखिर हमने किया क्या है? कोई जुर्म तो नहीं हुआ। एक हादसे में वो मरा और उससे हम इन्वॉल्व भी नहीं थे। तो ये बात पुलिस को कौन समझाए? तुम पुलिस से बड़ी डरने लगी। हसन, तुम जानते हो मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद मैंने कितनी स्ट्रगल की है। तो अब क्या हो गया? पता नहीं हसन, पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं डर गई हूँ। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहां मुझे सहारा चाहिए। I'm really scared. तुझको इस दिल के सब जख्म